पाकिस्तानियों, खाना खाओ, शॉपिंग करो और इनामात भी जीतो। जी हाँ, पाकिस्तानियों के लिए आज की वीडियो में मैं एक निहायत ही खुशी की खबर लेते आऊँ। वैसे तो आप सब बोलते हैं कि मैं हमेशा डिप्रेशन वाली खबरें सुनाती हूँ, लेकिन चलो आने वाले वक्तों में एक ऐसी खुशी की खबर मैं आपको देने वाली हूँ जो कि आने वाले वक्तों में हमारे पाकिस्तान में होने वाली है। जी हाँ, और वो खुशी की खबर ये है कि जितना खाना है, जितना पीना है, जितनी शॉपिंग करनी है करो और साथ साथ में 10-20 हज़ार रुपए लेके भी जाओ। जी रुकिए, इतने बेसब्र नहीं हुए, मैं आपको बताती चलूं कि एफबीआर की तरफ से एक अहकाम जारी हुआ है, यानी एक स्ट्रिक्टली उन हजरात के लिए, उन शॉपिंग मॉल के हजरात के लिए और उन रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो कि रसीद देते हैं, रेसिप्ट देते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी भी मॉल में जाते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है आपको शॉपिंग करने के बाद या आपको खाना खाने के बाद। रेसिप्ट मिलने का मतलब ये होता है कि आपका जो काम है वो जेन्युइन तरीके से हुआ है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि बड़े रेस्टोरेंट्स और बड़े शॉपिंग मॉल में ये गलत काम हो रहा है, यानी वहाँ पे जाली इलीगल काम हो रहा है। वो लोग जो है वो रेसिप्ट बनाते तो है, लेकिन एफबीआर तक उनका टैक्स जो है वो जाता नहीं है और वो टैक्स जो है वो उनकी जेब में जाता है। लेकिन अब एफबीआर आ गई है हरकत में, अब उन हजरात के लिए आ गई है मुश्किल, जो कि अपनी जेब में आवाम का पैसा डाल रहे थे और एफबीआर तक उनका पैसा नहीं पहुंचता था। मैं आपको बताती चलूं कि अब आ गए हैं वो हजरात मुश्किल में। एफबीआर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि 1 नवंबर से इस्लामाबाद में ये इम्प्लीमेंट किया गया है कि अब आप जहां से शॉपिंग करेंगे वहां की रेसिप्ट जो है वो संभाल के रखेगा। उसके बाद मैं आपको बताती चलूं कि आप खाना खाओ, आप वहां से रेसिप्ट लो, आप शॉपिंग करो, वहां से रेसिप्ट जरूर निकालो, अपनी रसीद जो है वो जरूर वहां से निकलवाओ। घर आकर एक एप्लीकेशन है आसान टैक्स एप्लीकेशन के नाम से, वहां पर अपनी रसीद को स्कैन करें क्यूआर कोड के थ्रू, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी रसीद जो है वो यानी जाली है या ओरिजिनल है, यानी उन्होंने जो टैक्स है वो भरपूर लिया है आपसे और वो एफबीआर को देंगे या नहीं। आपको बताती चलूं कि जो हजरात इस तरह की 2 नंबरी करके जाली रसीद बनाकर दे देते हैं अवाम को, चूना लगाते हैं, अब वो आ गए हैं मुश्किल में। एफबीआर ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है इस्लामाबाद में और अब ये इम्प्लीमेंट होगा 1 दिसंबर से पूरे पाकिस्तान भर में। अब वो हजरात जो कि शॉपिंग करने में महारत रखते हैं, यानी शॉपिंग करने का शौक रखते हैं, खाना खाने का शौक रखते हैं, अब वो हजरात जो हैं वो जाएं, शॉपिंग भी करें, खाना भी खाएं और वो रेसिप्ट जो है वो जमा करें। उसके बाद आके घर पे आकर क्यूआर कोड के थ्रू उस चीज को पता लगाए कि ये ओरिजिनल स्लिप है या फेक है। अगर तो वो फेक निकली तो जहां से आपने शॉपिंग की है वो हो जाएगा सील, यानी उनको आपको देने पड़ेंगे पैसे। जी हाँ, यानी अगर चलूं कि अगर आपने 5,000 की शॉपिंग की है तो उसमें आपको वो 10,000 मिलेंगे। अगर तो वो रसीद फेक निकली, अगर आपने 10,000 रुपए की शॉपिंग की है तो उस पर आपको 15 से 20,000 रुपए मिलेंगे। सो वो कीमतें बढ़ती जाएंगी। ये एफबीआर अपनी जेब से नहीं देगी, ये जो आपने जहां से जिस ब्रांड से शॉपिंग की है, जिस शॉपिंग मॉल से शॉपिंग की है, जहां से खाना खाया है, वो आपको देंगे और वहां पर एफबीआर जो है वो अपना छापा मारेगी और उन हजरात से पैसे वसूल करेगी। टैक्स पे डंडी मारने वालों, अब हो जाओ होशियार। एफबीआर जो है वो हरकत में आ चुकी है। अब पूरे दिसंबर में यानी 1 नवंबर में इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हो चुका है और अब ये 1 दिसंबर से पूरे पाकिस्तान भर में इसका क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। और अब आप जो है वो 1 महीने में जितनी भी शॉपिंग करें उसकी रसीद संभाल के रखें, क्योंकि आने वाले वक्तों में ये 2 नंबरियां तो होंगी और आप जो है वो इनामात बासानी हासिल कर सकते हैं। हालात में ये रेस्टोरेंट और मॉल्स वाले आ जाएंगे और अब उनको भी चाहिए कि 2 नंबरी करना बंद करें और आवाम से जो है वो टैक्स सही वसूल करें और एफबीआर को वो टैक्स जो है वो सही दें, वरना आवाम की मौजे ही मौजे। बताती चलूंगी जो एफबीआर है वो हरकत में आ चुकी है। इस्लामाबाद के 2 रेस्टोरेंट जो है वो सील कर चुके हैं,
उनकी जाली रसीद जो निकली थी, उसके बाद वो 2 रेस्टोरेंट जो है वो सील हो चुके हैं। तो अवाम अपनी स्लिप जो है वो रेसिप्ट संभाल के रखो, फिर ना कहना कि बताया नहीं।